हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.3 और उस एक्सरसाइज का आज हम 15 सवाल से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें। चलते हैं वीडियो में। हमारा जो 15 सवाल है उसमें लिख रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी एक 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी भूमि पर जो छाया है वो 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक ही धरातल है तो हम एक ही धरातल मान लेते हैं, एक ही धरातल है और एक मीनार खड़ी हुई है जिस पर, ठीक है, और एक जिस पर क्या खड़ी हुई है, स्तंभ। स्तंभ हम बाद में बना लेते हैं, पहले हम ये मीनार की छाया है, ये यहाँ आप स्तंभ बना लो। चलो, क्योंकि ये लाइन जहां से आएगी वहीं आपको स्तंभ बनाना है। चलो यहाँ बना लो, क्योंकि धरातल एक ही है उनका, ठीक है। तो उसने कहा है कि 6 मीटर लंबाई वाला ये स्तंभ है, इसकी लंबाई 6 मीटर है और इसकी छाया यहां से पड़ेगी, छाया, क्योंकि यहां से स्तंभ है, इसकी छाया। और ये आपकी मीनार है, क्या है, मीनार। जो मीनार है और ये आपका स्तंभ है, इसकी जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है, ठीक है। अब हम इनको मिला लेते हैं, इनके शीर्षों को मिलाते हुए, और हम इसको भूमि के एक बिंदु से मिलाते हैं। ये मिला दिया। जब मिलाया तो सपोज करो कि ध्यान से देखोगे तो इनका नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लिया हमने ए, इसका नाम रख लिया हमने बी, इस स्तंभ का इसका नाम सी रख लो, इस स्तंभ का नाम डी और ई रख लो। अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ आपका जो लिख सकते हो, आप जो जो चीजें आपको पता है वो लिख दो। हमें पता है कि स्तंभ डीई की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, मीनार ए बी की ऊंचाई वो आपकी बेटा हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। और हमको स्तंभ की परछाई की लंबाई दी है, स्तंभ की परछाई जिसका नाम है डीसी। तो डीसी की लंबाई हमको कितनी दी है? 4 मीटर। और जो मीनार है, मीनार की परछाई, उसका नाम है ए सी, उसकी लंबाई हमको दी है बेटा 28 मीटर। यहाँ लिख देना की परछाई। ये हमको 4 बातें दी हैं और इसको हम मान लेंगे। ये माना ए बी है, यहाँ लिख दो चाहे कि माना मीनार की ऊंचाई आपकी ए बी, ठीक है। अब हम गौर से देखिए, समरूप वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो हम इसको समरूप के तरीके से ही सॉल्व करेंगे, और कोई तरीका है भी नहीं, क्योंकि कोई एंगल नहीं दिया है। आप अगर गौर से देखो तो इसमें जो भी स्तंभ या मीनार खड़े होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो दोनों में एक एक 90 डिग्री हो गया। अब कौन कौन से त्रिभुज, अगर गौर से देखो, मैं आपको त्रिभुज के नाम लिख के दिखा रहा हूँ, कौन कौन से त्रिभुज बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो आप ले लीजिए त्रिभुज ए बी सी, पूरा वाला, बड़े वाला, जो मीनार ने बनाया है। किसने बनाया है? मीनार ने, ठीक है ना। और एक त्रिभुज ले लिए छोटे वाला, जो किसने बनाया? स्तंभ ने। तो एवं त्रिभुज DEC। अब इन दोनों में एक बात देखिए, आपका इसमें एंगल ए, इस वाले में एंगल ए और इस वाले में एंगल डी। अब बी पूरा नहीं लिखेंगे, एंगल ए का नाम लिखिए, BAC लिखो इसका नाम, BAC बराबर किसके है? EDC के। अब क्यों बराबर है बेटा? क्योंकि दोनों के दोनों आपके समकोण हैं, और जो आपका एंगल C है वो दोनों में आ रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों में बिल्कुल कॉमन आ रहा है ये वाला त्रिभुज। तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण, जो दोनों में बिल्कुल एक जैसा है, इसी कोण से दोनों त्रिभुज बने हैं। तो आप अगर गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से आपके दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEC के। अब हम ये सब क्यों किया है? क्योंकि बेटा इसमें हमें ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा निकालनी है, तो हम समरूप का नियम लगाएंगे तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी।
अब संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं बेटा? संगत भुजाएं देखिए, ए बी के समानुपाती होगा ई डी और पूरे ए सी के समानुपाती होगा डी सी। सपोज करो कि जब ये दो त्रिभुज समरूपण यहीं से लेते हैं, अब हमें किसकी जरूरत नहीं है, हमें कर्ण की जरूरत नहीं है, तो हमें बी यानी ये बी और बी सी की जरूरत नहीं है, तो हम सबसे पहले ए बी लेते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो ए बी के बटे में क्या आएगा बेटा? डी। एक हमें चाहिए बेटा ये ए सी और डी सी, तो देखिए इसमें ये आ रहा है ए सी और इसमें ये आ रहा है डी सी। हमने ले ली, इनके मान रखिए। ए बी का मान हमको फाइंड करना है बेटा, डी का मान आपका 6 है, ए सी का मान ए से लेके सी तक का मान 28 और डी सी का मान 4 मीटर। 4 सत्ते 28 और ये गुणा हो गया, ये हो गया 7 गुणा 6, यानी आपका जो ए बी है वो आ गया 42। तो इसका मतलब हमारा जो हमने मीनार की ऊंचाई मानी थी ए बी, वो हमारी आ चुकी है 42 मीटर। हम लिख देंगे, अतः जो मीनार की ऊंचाई है वो आपकी आई है 42 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जो कि हमने समरूपता से सिद्ध करके हल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ तो इसमें कोई एंगल है ना, ट्रिग्नोमेट्री से हल हो सकता है, कोई भी रूल लगाएंगे तो भी दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ थीटा ही नहीं दिया है। तो हमने एक तरीका अपनाया कि हमने समरूपता की एक्सरसाइज पढ़े तो समरूपता के तरीके से हमने इसको कर दिया। तो ये आपका 15 सवाल है, जो कि बहुत ईजी तरीके से हो गया है, जिसमें आपको एक मीनार की परछाई दी थी और एक स्तंभ की परछाई, तो हमने दोनों को एक ही आधार पे माना है, जिससे उनकी जो परछाई है वो इसकी 4 मीटर, इसकी 28 मीटर। तो ये समरूप सिद्ध करने में आसानी होगी और हमने समरूपता की कसौटी से इसका मान निकाल दिया है। ये 15 सवाल हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का हमारा एक लास्ट सवाल और है, 16 सवाल, चलते हैं उस पर। तो ये है बेटा आपका 16 सवाल, जिसमें आपको एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर, ये हमने चित्र बना लिए हैं, आपको बुक में नहीं दिए गए हैं, एबीसी और पीक्यूआर, क्योंकि हमने बेटा 2 सवाल ऐसे पढ़ चुके हैं, 2 या 3 सवाल जिसमें हमने मध्यिका बना चुके हैं। तो ऐसी त्रिभुज हैं, सबका अलग अलग पैटर्न है। उन दोनों सवालों में हमने ये सिद्ध किया था, अब की बार ये दिया है तो थोड़ा सवाल आसान हो जाएगा हमारे लिए। एडी और पीएम त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज पीक्यूआर और एबीसी की मध्यिकाएं हैं, और मध्यिका का आपको रूल पता है बेटा, वो क्या कर देती हैं, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर देती है। तो जहां से हमको पता लग रहा है कि बीडी जो है वो सीडी के बराबर है। चाहो तो आप इस बात को पहले लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं, तो जो बीडी है वो सीडी के बराबर हो जाएगा और जो क्यूएम है वो आरएम के बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पता लग गया कि बीडी सीडी के बराबर, क्यूएम आरएम के बराबर, ठीक है। जिससे मैं एक काम करता हूँ, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात और देखिए, जो उसने दिया है कि त्रिभुज एबीसी, यानी ये जो दिया है त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के समरूप है, तो इससे मेन बातें क्या पता लगी थी कि सभी संगत कोण बराबर हैं और सभी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। हमको जो सिद्ध करना है बेटा, वो सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, यानी हमें ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। तो हमें अगर ए बी अपॉन पी क्यू सिद्ध करना है तो इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, यानी इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, गौर से देखिए। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो तुम्हें पता है कि ये वाली इसके समानुपाती है, क्योंकि हमारा त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समानुपाती है, तो ये वाली भुजा इसके समानुपाती है और पूरा बीसी जो है वो क्यू आर के समानुपाती है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो बीच वाला एंगल है, बीच वाला बी और क्यू, ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये आपके दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। तो बी जो है क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो बी एंगल है वो क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पूरे त्रिभुज समरूप हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मध्यिका को भूल जाऊं, अब बस मुझे ये सिद्ध करना है कि बीसी तो है क्यू आर के समानुपाती, अगर बीसी की जगह मेरा बीडी आ जाए, क्या आ जाए, बीडी और क्यू एम के समानुपाती, यानी मेरा फोकस रहेगा ए बी पी क्यू के समानुपाती है, ये बीच वाला एंगल पहले से ही बराबर है, बस बीडी को क्यू एम के क्या लाना है, समानुपाती लाना है, जिससे मैं इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दूंगा और ये भुजाएं जो पूछी वो समानुपाती हो जाएंगे। चलिए उसका प्रोसेस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों में जो पता है, यानी जो हमको दिया है, इससे एक कंडीशन लेते हैं। क्या पता है, क्योंकि हम जानते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR के, है तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता है कि बीच का एंगल बराबर है, तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू की क्या है, बराबर है। आप इसको मान सकते हो, कुछ भी मत मानो यार, दिया है क्योंकि ये त्रिभुज एबीसी समरूप है तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, आप इसको समीकरण सेकंड मान लो। दूसरी बात कि हमें इससे भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो संगत भुजाएं, या एवं लिख दो, एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाओं को लेना है, समानुपाती होती हैं, तो AB अपॉन PQ और आपका BC अपॉन QR। मैं AC अपॉन PR नहीं ले रहा, मैं लिख सकता हूँ या AC अपॉन PR, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैं इस त्रिभुज में जा ही नहीं रहा, मुझे इस त्रिभुज में रहना है। और BC दोनों त्रिभुजों के लिए है, इसके लिए भी इसके लिए भी। QR दोनों त्रिभुजों के लिए है, इसके लिए भी इसके लिए भी, इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए छोड़ देते हैं हम इसको। अब खुद बताइए कि BC क्या है। अब खुद बताओ, आपने कहा कि ये दोनों बराबर हैं, अगर मैं इन दोनों को x मान लूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, मैं इन दोनों को y मान लूँ क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो आप गौर से देखिए कि अगर मैं AB अपॉन PQ लिखूँ और ये BC को, B और C को, ये BC पूरा कितना हो गया, 2x हो गया, ये कितना हो गया, 2y। क्योंकि अब मैंने इनको क्या कर लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने इनको मान लिया है x, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, ठीक है, और इनको मैंने समीकरण फर्स्ट माना है। अब गौर से अगर देखोगे तो BC का मान 2x हो गया और QR का मान 2y हो गया, जो कि आपके आपको सामने है कि बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं तो x 2x दोनों बराबर हैं y, तो 2 से 2 कट गया। अब मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, यहाँ से इधर कर रहा हूँ, तो गौर से देखिए अब हमारा क्या आ गया, AB अपॉन PQ और हमारा आ गया x बटे y। अब गौर से देखिए कि x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x की जगह में CD भी लिख सकता हूँ, BD भी लिख सकता हूँ, मुझे किसकी जरूरत है, BD की। तो AB अपॉन PQ और x की जगह मैंने लिख दिया BD और y की जगह मैं लिख सकता हूँ QM, जिसकी मुझे जरूरत है। तो गौर से देखेंगे जो आपका ये थर्ड समीकरण है, इसको थर्ड ले लो, इसको सेकंड मान लो, सेकंड और इसको थर्ड। अब जरा देखिए समीकरण सेकंड से जो कि ये रहा और समीकरण थर्ड से, यानी समीकरण सेकंड व थर्ड से, समीकरण व सेकंड लेंगे, सेकंड और थर्ड को लेंगे, तो देखिए ये बीच का कौन है, एंगल बी और एंगल क्यू के, और AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM। तो हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के SAS के रूल से, किसके रूल से, SAS के रूल से, तो SAS समरूपता की कसौटी से, SAS समरूपता की कसौटी से जो आपका त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD है, वो समरूप हो गया त्रिभुज PQM के, PQM के। अगर ये समरूप है तो बेटा समरूप नहीं, हमें भुजाएं समानुपाती करनी थी, क्योंकि AD बटे PM लाने का तरीका यही था, या तो मैं इधर वाले को, मैं दोनों को कर सकता हूँ, मैं इधर वाले को भी कर सकता हूँ इधर वाले को, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे AB अपॉन PQ दिया है, तो मैं AB वाली भुजा को ले रहा हूँ। अगर मुझे AB अपॉन PQ की जगह AC अपॉन PR देता तो मैं उधर वाले को करता है। तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, क्योंकि बेटा आपके पास सबसे बड़ी बात दे दी थी इसलिए आसान हो गया। अब देखो कौन सी समानुपाती होंगी, इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की, AB अपॉन PQ और हमें चाहिए AD अपॉन PM, तो ये वाला ले लीजिए, और ये नीचे वाली तो हम पहले ही बता चुके, तो हमें सिर्फ ये दो चाहिए थी। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा जो सिद्ध करना था वो आ चुका है। वो सिद्ध करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना था, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के यानी ABD को PQM के समरूप सिद्ध करना था, जो कि बड़े आसान था क्योंकि ये दोनों पूरे के पूरे त्रिभुज समरूप हैं ABC PQR, तो ये B एंगल तो Q के वैसे ही संगत हो गया, बराबर हो गया, और AB PQ दिया है, बस मुझे इस BC को कैसे भी BD बनाना था और QR को कैसे भी QM, जो कि बहुत आसान है क्योंकि दोनों बराबर है, तो 2x हो गया, ये दोनों बराबर है 2y, 2x के बटे में 2y रखूंगा तो x बटे y आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x तो दोनों है तो मैंने BD रख लिया, QM रख लिया, तो ये आ गया। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये समरूप थे तो उससे भुजाएं समानुपाती होती हैं, किसकी वजह से, जो ABC PQR ये हमारा समरूप है, क्या है समरूप, तो उसकी वजह से हमारी ये दोनों संगत भुजाएं क्या हुई हैं, समानुपाती हुई है। ठीक है, तो इस सवाल के साथ बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरे तरीके से खत्म हो गई है।
अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे चलेंगे, जो एग्जाम्पल सीरीज लेके आएंगे उसको लेकर मिलते हैं हम कल आपको इस वीडियो में शाम के 6:30 बजे। और उसमें हम शुरू से एग्जाम्पल पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के, क्योंकि तुम्हें पता है हम एग्जाम्पल सीरीज बिल्कुल अलग से लाते हैं। आज हमारा जो पूरा 6 चैप्टर था, जो एक्सरसाइज है 6.1, 6.2, 6.3, वो हमारी सभी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 2 वीडियो या 3 वीडियो जितने में भी एग्जाम्पल खत्म होंगे, हम सभी एग्जाम्पल आपको पढ़ाएंगे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।